समय तुम तपस्या करते थे तो क्या वास्तव में तोता नारायण कहता था? हमें तो इस समझ में नहीं आता कि तोता नारायण कह सकता है। ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा कि तोता नारायण कह सकता है। एक पक्षी नारायण कैसे कहेगा? जरा कश्यप ने कहा मैंने जब कानों से सुना कि तोता नारायण कह रहा था, और एक बार नहीं कई बार मैंने तुम्हें बता भी दिया कि तोता नारायण 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 कह रहा है। आदमी का मतलब हो गई कुछ नाम शेष हैं 108 में। ग्रह कार्य निपटाया गई जहां सो रहे धरणाकश्यप बैठ गई चारपाई पे, पैर लिया गोद में रखा, दावना प्रारंभ कर दी, सेवा करनी प्रारंभ कर दी पति की। और जब पति की सेवा होती है तो फिर पति कितने भी गुस्से में हो, जो चाहो वो पूछो, क्या खाया क्या पिया क्या सब बता डाले, क्योंकि सेवा चल रही है। और जब सेवा में ना हो और फिर पूछ दो, मामला बिगड़ सकता। आज कयाधु सेवा कर चरणों को चाप रही है और प्रश्न कर दिया, स्वामी ये बात हमारे बिल्कुल समझ में नहीं है। हम उतनी देर से ये सोच रहे हैं कि तोता नारायण 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 कहता कैसे, अब तुम कहते कि तोता नारायण नारायण कह रहा, हमें तो नहीं लगता। कहने लगा प्रिय बिल्कुल बात 100% सही है। हम एक बार में 100 बार बता चुके हैं कि तोता नारायण 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 कहता। चुपचाप तो 8 ही नाम तो हो जाए, सोने से पहले तो नहीं लेंगे। आज जैसे दाया चढ़ उतार करके रखा गोद से नीचे और बाया उठाया गोद में रखा, चापना प्रारंभ किया। जैसे सोने लगे तो कयाधु ने जोर से पाटी पे पैर पटक करके एकांत में खड़ी हो कहा, स्वामी तुम सोने जा रहे हो, ये बताओ क्या तोता वास्तव में नारायण नारायण कहता है? अब जब व्यक्ति को नींद लगी हो, हाँ, और उससे अचानक गुस्से में बोल दो तो फिर उसकी गुस्सा कितनी होगी? तुम 20 में बोलोगे वो 40 की स्पीड में आएगा। देखो हाँ, तो आज क्रोध में आ गया है। एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि जिस समय हम तपस्या करके गए थे, तब कर रहे थे, ब्रह्मा का जाप चल रहा था, तो आज कोई नारायण नारायण कह रहा था, तुम्हारे समझ में वो नहीं आता है कि तोता नारायण 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 कयाधु ने 108 नाम जैसे हुए चुपचाप सो गए। और उसी रात में मैया कयाधु के गर्भ में आज नारायण नाम से नारायण भक्त प्रहलाद की स्थापना हुई। नारायण नाम वो नाम है। एक राजा अजामिल हुए, नाम सुना होगा। अजामिल कितना दुष्ट था, अत्याचारी था, दुराचारी था, बोलो। अजामिल जो हुआ धर्मी तो था नहीं, धर्मी था, जिसने कभी नारायण नाम नहीं लिया। और जब उसके घर पुत्र हुए तो उन पुत्रों में एक पुत्र का नाम नारायण था। अंतिम सांस की जब डोरी छूटी अजामिल की तो उसे कोई याद नहीं आया, वही नारायण बेटा याद आया और नारायण कह करके अपने पुत्र को बुलाया। आज अजामिल का उद्धार हो गया, बोलो, अजामिल का उद्धार हो गया। और आज नारायण नाम से मैया कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद की स्थापना। नवस्थितानां अद्योषम यतस्ति सुतोजया। 9वें मास में मैया कयाधु के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति। और आगे चलकर वो पुत्र ऐसा हुआ कि नारायण नाम ही लेने लगा। इधर हिरण्याकश्यप जंगल में गए, तपस्या करने लगे, भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा अब ठीक है, देरी नहीं लगाएंगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यप से कहते परम रोही मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। हिरण्याकश्यप ने जिस समय ब्रह्मा जी को देखा तो देख करके ब्रह्मा जी से हिरण्याकश्यप कहने लगे, वास्तव में तुम हमें वरदान दोगे बोलो कि झूठ बोल रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम देंगे वरदान। हमने जब कह दिया परम रोही मांगो क्या चाहिए, पर एक वरदान, दूसरा नहीं देंगे। हिरण्याकश्यप ने कहा बस एक ही चाहिए, दूसरा में चाहिए भी नहीं, एक ही वरदान चाहिए। आज वो एक वरदान में ब्रह्मा जी से क्या मांग रहा है हिरण्याकश्यप? बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाया है।